बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट पहले से फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आइए आज मैटर के बारे में जानते हैं। बेसिक डेफिनेशन। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग that has mass and occupies space। मैटर को सादा तौर पर डिफाइन किया जाता है कोई भी चीज that has mass जो मास रखती है and occupies space और जगह घेरती है, हम उसे मैटर कहेंगे। Our body as well as all the things around us are example of matter। अगर मैटर की एग्जाम्पल देनी हो तो हमारा जिस्म और तमाम थिंग्स, तमाम अशिया जो हमारे गिर्द हैं, ये मैटर की एग्जाम्पल है। इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप ऑफ मैटर। हम हर किस्म के मैटर को स्टडी करते हैं, उसका मुताला करते हैं। दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ 3 फिजिकल स्टेट, जो भी 3 तबई हालतों में पाया जाता, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ ए पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सबस्टेंस। तो ये सबस्टेंस की डेफिनेशन है। सबस्टेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को कहते हैं। एवरी सबस्टेंस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन। हर सबस्टेंस अपनी एक मुकर्ररा निस्बत रखता है एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और मखसूस ख्वास रखता है। यानी उसकी मुकर्ररा कंपोजिशन, तरकीब होती है, रेशो होती हैं और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक या खसूसियात होती है। प्रॉपर्टीज में भी खसूसियात है और कैरेक्टरिस्टिक में नहीं। Whereas impure matter is called mixture, और ये मिक्सचर की डेफिनेशन है। इम्प्योर मैटर को मिक्सचर कहते हैं। विच कैन बी होमोजीनस, जो होमोजीनस हो सकता है, और हेट्रोजीनस या फिर हेट्रोजीनस होगा इन इट्स कंपोजिशन। अपने तरकीब में वो होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस भी हो सकता है। We know that every substance has physical as well as the chemical properties। तमाम substances pure matter, element or compound, these are the pure substance। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टी those are associated with the physical state of substance are called the physical property। तो वो प्रॉपर्टी जो associate with physical state of substance, सबस्टांस की तबई हालत के साथ मुंसलिक है। उन प्रॉपर्टी तबई हालत के साथ, यानी अगर वो सॉलिड है या लिक्विड है तो गैस की सूरत में, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तबई की, जैसे कि देखने में उसका रंग क्या है, सूंघने में स्मेल क्या है, चखने में टेस्ट क्या है, हार्ड कितनी है, शेप ऑफ क्रिस्टल क्या है, सोलबिलिटी क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और अपने ज़हन में इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को इनलिस्ट करें और अपने ज़हन में बिठाएं।
और फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। अब इसके साथ ही वो एक एग्जाम्पल बयान करता है। व्हेन आइस इज हीटेड, जब आइस को हीट किया जाता है, इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, और ये मेल्ट होकर पानी बना देते। व्हेन वाटर इज फर्दर हीटेड, जब पानी को और ज्यादा हीट किया जाता है, इट बॉइल्स टू गिव द स्टीम, और ये उबलना शुरू होता है और स्टीम देता है, भाप देता है। इन दिस इंटायर प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस में ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस, फिजिकल स्टेट जो है पानी की वो तब्दील हुई है, वेयरएज इट्स केमिकल कंपोजिशन, और इसकी केमिकल कंपोजिशन यानी कीमियाई तरकीब और इनके अज्जा की कंपोनेंट के रेशो रिमेन द सेम, बिल्कुल वही रही है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादातर उनके मास से, सब्सटेंस के मास से रिलेट करती है अगर डिपेंड की बात की जाए, लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। When a substance undergoes a chemical change, जब भी कोई सब्सटेंस उसमें कीमियाई तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, अंडरगोज ए केमिकल चेंज यानी केमिकल चेंज आती है, कीमियाई तब्दीलियां आती हैं, इट्स कंपोजिशन चेंजेस, और इसकी तरकीब तब्दील हो जाती है, इसके अज्जा की रेशो तब्दील हो जाती है, एंड ए न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, पानी की डीकम्पोजिशन होती है, इज ए केमिकल चेंज, और ये एक केमिकल चेंज है, एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, जिसके नतीजे में प्रोड्यूसेस पैदा करती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ऑल मटेरियल्स आर आइदर ए सब्सटेंस और ए मिक्सचर, तो ये एक बुनियादी बात कि तमाम मटेरियल या कोई सब्सटेंस होगा यानी प्योर शक्ल में होगा, और ए मिक्सचर या फिर एक मिक्सचर की सूरत में होगा। तो ये एक जनरल सी जो बात बताई गई है, इसे भी आपने अपने ज़हन में रखना है। नाउ एलिमेंट एंड कंपाउंड, दीज आर द सब्सटेंस एंड मिक्सचर, और ये मिक्सचर के बारे में इनकी डेफिनेशंस मजीद इन पर ये रिपोर्ट करता है। एलिमेंट इन द अर्ली एजेस, early ages only 9 एलिमेंट, शुरू आगाज में कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर वर नोन, और ये सिर्फ जाने जाते। देखिए, एक दफा ये सवाल उन्होंने कहा जी वो कौन से 9 एलिमेंट है, 9 अनासर हैं जो अर्ली एजेस में जाने जाते थे। तो ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया था। एट दैट टाइम, उस वक्त जो अर्ली एजेस में, इट वाज कंसिडर्ड, ये तस्वर किया जाता था, दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंस, कि एलिमेंट जो हैं वो सब्सटेंस हैं, दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनटू सिंपलर यूनिट, सादा यूनिट्स में, सादा अज्जा में, बाई ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस, आम केमिकल प्रोसेस से भी नहीं। Until the end of 19th century, 19वीं सदी
के आखिर तक 63 एलिमेंट हैड बीन डिस्कवर। 63 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हो चुके। नाउ अब ये इस वक्त की, इस दौर की बात है। 118 एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड, तो 118 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, 92 कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और बाकी तमाम जो हैं वो लैब्स में, लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किए। मॉडर्न डेफिनेशन, अगर आपसे डेफिनेशन एलिमेंट की पूछी जाए तो ये मॉडर्न डेफिनेशन जो हम करते हैं वो एलिमेंट के बारे में, इज दैट इट इज ए सबस्टेंस, ये एक सबस्टेंस है। ये इस बात को लिखना लाजमी है कि सबस्टेंस है एलिमेंट, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, और एक ही जैसे एटम पर मुश्तमिल है या बने हुए, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज, और ये डीकम्पोज नहीं होते, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सादा सब्सटेंसेस में ये तब्दील नहीं होते, बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, आम केमिकल मीन से, जरिए से। इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट, इसका मतलब यह भी है कि हर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स, कि एलिमेंट जो है वो एक मुनफरिद किस्म के एटमों से बने हैं, दैट है वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जिनकी मखसूस खासियतें होती हैं। द एलिमेंट्स अकर इन नेचर, एलिमेंट जो कुदरत में पाए जाते हैं, फ्री और कंबाइंड, या तो एलिमेंट फ्री फॉर्म में होगा, यानी ऐसे नेटिव फॉर्म में, और कंबाइंड फॉर्म यानी कंपाउंड की शक्ल में पाया जाता है। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट found in the world have different percentages in the earth crust, ocean and atmosphere। तो देखिए, जो भी कुदरती तौर पर एलिमेंट मौजूद हैं उनकी मिकदार मुख्तलिफ परसेंटेज में अर्थ क्रस्ट पर, ओशियन में, समंदरों में और एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। यहाँ एक टेबल दिया गया है, ये एक टेबल है। बिलो टेबल शोज द नेचुरल अकरेंस, कुदरती वजूद, इन परसेंटेज, फीसद में, बाय वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट अराउंड अस, ये वजन के लिहाज से परसेंटेज है। तो ये कुछ मेजर एलिमेंट हैं जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। इट शोज द कंसंट्रेशन ऑफ 3 मेजर एलिमेंट, तो इसमें 3 मेजर एलिमेंट जो हैं उनके इर्तकाज को ज़ाहिर कर रहा है। फाउंड इन 3 मेन सिस्टम, 3 बड़े सिस्टम के अंदर, ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हमारी इन्वायरमेंट, अर्थ क्रस्ट, ओशियन, एटमॉस्फेयर। तो अर्थ क्रस्ट में 47% ऑक्सीजन, 28% सिलिकॉन, 7.8% एल्यूमिनियम। याद रखिए, यहाँ पे एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा एलिमेंट है, ये, या दूसरे नंबर पर पूछ लें या तीसरे नंबर पर पूछ लें। जब ये भी पूछ सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है ये अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, और ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो मेटल पाए जाने वाली है, ये उसको मेंशन किया गया है, वो मेटल जो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। ओशियन,
oxygen 86%, hydrogen 11%, the chlorine 1.8%. तो अब देखिए ओशियन समंदरों में पानी वाटर H2O है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये उन्हीं से परसेंटेज रिलेट कर रही है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% by weight and oxygen 21%, the argon 0.9%. तीसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस एटमॉस्फेयर में कौन सी है? यह अक्सर MCQs इससे पूछा जाता है। एलिमेंट में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो एलिमेंट है ये 3 स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ तो सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैसेस हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड, और ज्यादा से ज्यादा जो एलिमेंट हैं वो सॉलिड कैफियत में है। सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये तमाम सॉलिड है। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट, चंद एक एलिमेंट है विच अकर इन द लिक्विड स्टेट। मसलन मरकरी है, ब्रोमीन है, और ए फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैसेस, और ये गैसों में पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है एंड हाइड्रोजन के नाम आपने देने हैं। जब भी आप इन एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस पे आपको पूछेंगे तो उसमें आपने ये बताना होगा कि ये सॉलिड एलिमेंट है और ये लिक्विड एलिमेंट है और ये गैस एलिमेंट है जो पाए जाते हैं ये इस एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस की सूरत में। ऑन द बेसिस of their properties, the elements are divided into the metal, non-metal and metalloid. तो ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं कि मेटल्स हैं। मेटल की प्रॉपर्टी नॉन मेटल से नहीं मिलती और नॉन मेटल की मेटलॉइड से नहीं मिलती। मेटलॉइड बल्कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होती हैं। तो इस तरह ये उनकी प्रॉपर्टी के लिहाज से इनको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में थे। तो यहाँ एक बात और कह दी गई है, 80% ऑफ द एलिमेंट आर मेटल। 80% एलिमेंट जो हैं ये 92 में से ये मेटल्स हैं। मेजर पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। देखिए जानदारों का जिस्म जो है वो पानी से बना है और ये इसका मेजर पार्ट है। पानी इसका मेजर पार्ट। यहाँ उसने परसेंटेज दी है 65% टू 80% बाय मास। ये पानी जानदारों में मौजूद होता है। नेक्स्ट, 6 एलिमेंट constitute about 99% of our body mass। हमारे जिस्म के मास 99% जो है ये 6 एलिमेंट हैं जिनसे कॉन्स्टिट्यूट होता है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% एंड फास्फोरस 1.5%। तो ये इनके 6 के नाम आने चाहिए और इनकी परसेंटेज आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से MCQs बनेंगे और ये इसके अंदर भी MCQs मौजूद हैं। ये तमाम MCQs के लिए है। कभी ये 0.8% पूछा जाता है, 0.2% के बारे में पूछा जाता है। ये भी वाटर कंटेंट जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये भी पूछे जाते हैं, और ये 6 एलिमेंट में से कोई भी पूछा जा सकता है, या ये सवाल के तौर पर भी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। द पोटाशियम, सल्फर, मैंगनीज एंड सोडियम कॉन्स्टिट्यूट 0.8% ऑफ द आवर बॉडी मास। 0.8% हमारे जिस्म का मास के लिहाज से ये पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम इससे बना है। Whereas copper, zinc, chlorine, iron, cobalt and manganese constitute only 0.2% of our body mass।
तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.2% बॉडी मास जो है उसमें कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज ये मौजूद होते हैं, जबकि 0.8% जो है उसमें पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और सोडियम मौजूद होता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।